आज का सत्र है काल चक्र का गुह्य रहस्य। समय का चक्र कैसे फिरता है। इस संसार में हर चीज चक्र में ही चलती है। दिन और रात का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है। कुदरत की साइकिल को देखा जाए तो पानी वेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समंदर में आकर मिल जाता है। ये भी चक्र है। इसी तरह समय का चक्र है। चक्र यानी जिसकी आदि और अंत नहीं है, जो नित्य चलता है और न उसकी कोई शुरुआत होती है न उसका कोई अंत होता है। लेकिन हर चक्र को 4 अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र में भी 4 अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए तो ऋतुओं में भी 4 अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म में भी 4 अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। ठीक इसी तरह इस काल चक्र में भी 4 अवस्था है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आता है। कई बार कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। ठीक इसी तरह कुदरत की रचना में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी धीरे धीरे सतयुग में बदलना ही है, कोई चाहे या न चाहे। लेकिन हर चक्र की एक अवधि जरूर होती है, जिस अवधि में ही वो चक्र कंप्लीट होता है। दिन और रात के चक्र की भी अवधि है 24 घंटा। ऋतुओं के चक्र की भी अवधि है 1 साल। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब ये 5000 साल कहते हैं तो मनुष्य के मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। 5000 कहां से आया? किसने कहा? शास्त्रों में तो एक युग लाखों साल का लिखा है। आप 5000 किस बेसिस पर कहते हो? क्या सबूत है? अनेक सवाल है। परंतु अगर मैं एक ही सवाल पूछूं कि शास्त्रों में जो लाखों साल का एक एक युग लिखा है, क्या उसका कोई सबूत है? फिर कैसे मान लिया? 5000 का सबूत है हमारे पास। वैसे देखा जाए तो 24 घंटे कहां से आए? किसने कहा? जिसने भी कैलकुलेट किया, 60 सेकंड की 1 मिनट बनाई, 60 मिनट का 1 घंटा बनाया और इस तरह से 24 घंटे में ये दिन और रात के चक्र को बांट दिया। लेकिन अगर 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था। 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था, घंटे कम हो जाते थे। दिन और रात का चक्र तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 60 सेकंड में बांटो या 100 सेकंड में बांटो, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं है। जिस तरह मनुष्य ने अपनी व्यवस्था 24 घंटे के हिसाब से दिन की सेट कर ली है, ऐसे अगर
100 सेकंड के 1 मिनट और 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे, तो उसमें भी वो दिन की व्यवस्था तो सेट होनी ही थी, क्योंकि दिन और रात का चक्र कम जास्ती नहीं हो रहा है। लेकिन कभी हमने सबूत नहीं मांगा कि ये 60 सेकंड कहां से आए, ये किस बेसिस पर कैलकुलेट किया गया, क्या सबूत है? नहीं, संसार में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका सबूत नहीं होता है, उसको स्वीकार करना होता है और अपने जीवन को उसी अनुसार ढाल दिया। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ऋतुओं का चक्र है 1 साल का, और साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा कि पृथ्वी को चक्र लगाने में 365 दिन लगते हैं, और हमने स्वीकार कर लिया। कभी कोई सबूत मांगा नहीं, और 12 मास का कैलेंडर बन गया जिसको सारे संसार ने स्वीकार किया, और उसी से ही अपनी जीवन की व्यवस्था को सेट कर लिया। ठीक इसी प्रकार हिंदू कैलेंडर को अगर देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस कि जब भारत ने विश्व को 0 दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? 354 दिन। अब 354 दिन सही है या 365 दिन सही है? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी अमावस्या और पूर्णमासी जब आती है तो पूरा समंदर का पानी उछलता है, इतना एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? अंग्रेजी कैलेंडर को। भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर को मान्यता देके रखी है। दुनिया का कारोबार अंग्रेजी कैलेंडर पर, और अपना त्योहार मुहूर्त जो कुछ निकालना है हिंदू कैलेंडर के ऊपर। ये तो नहीं कहा कि मॉडर्न साइंस ने जो कैलेंडर दिया है वही सही है, इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं। और ये भी नहीं कहा है कि हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। कौन सा सही है मालूम नहीं, सबूत मांगा कभी नहीं, स्वीकार कर लिया। ठीक इसी तरह अगर 24 घंटे का कोई सबूत नहीं, 365 से या 354 से उसका कोई सबूत नहीं है, तो 5000 को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? वैसे 5000 का सबूत है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल दिखाते हैं। और उसी महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। और आज वर्तमान समय में क्या चल रहा है? घर घर में महाभारत चल रहा है। क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वाज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन एरा इज टू कम। तो इस्लाम धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है।
और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से भी कयामत का समय आ रहा है। तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर को अगर देखा जाए तो उसमें भी उनका समय का चक्र 5000 साल का ही है। तो 5000 साल की बात हर धर्म में की गई है। लाखों साल का एक एक युग ये किसी धर्म में नहीं कहा गया है। अब ये 5000 साल का चक्र किस तरह चलता है, तो उसको एक स्वास्तिका के रूप में दर्शाया गया है। स्वास्तिका के 4 भाग एक सरीखे हैं, अर्थात ये 5000 साल का जो चक्र है उसको अगर 4 भाग में बांटा जाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो हर युग 1250 साल का है। और उस 1250 साल का एक एक युग के हिसाब से हर आत्मा अपना पात्र निभाती